अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास जो पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड में रिकमेंडेड बुक है मैथ की, उसकी हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट को हम पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में पहले हमें इनके मैट्रिक्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। यहाँ पे ये 4 3 2 और यहाँ पे 1 है -1, तो इससे ए का मैट्रिक्स क्रिएट होगा 4 3 2 और -1। नेक्स्ट में क्योंकि यहाँ पे x और y वेरिएबल रो में यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पे जो x का बनेगा मैट्रिक्स उसमें x और y लिख लेंगे, और जो राइट साइड है इससे b का जो मैट्रिक्स है वो क्रिएट करेंगे। b इक्वल 8 और -1। ये मैट्रिक्स क्रिएट करने के बाद पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a के डिटर्मिनेंट के लिए 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का माइनस होता है फार्मूले में। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ा 6, और इन दोनों को आपस में जब सम अप करें तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। इसके बाद एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a जो है वो इक्वल होगा, ये जो a मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। उसके बाद ये जो दो बाकी टर्म्स हैं ये वाली, इन दोनों का साइन चेंज कर लेंगे। तो इस तरह जो एडजॉइंट है वो भी फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम a का इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई में है एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ पे a इन्वर्स को ऐसे ही लिखते हैं और इक्वल में लिखेंगे 1/a डिटर्मिनेंट जो है वो है -10, और एडजॉइंट का जो आंसर आया हुआ है वो है -1 -2 -3 और 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम इसका फार्मूला लिखते हैं x इक्वल a इनवर्स b। ये जो x है इसकी जगह ये जो मैट्रिक्स है x का वो लिख लेंगे जिसके जो मेंबर्स हैं वो x और y है कॉलम में। फिर a इनवर्स का जो आंसर है वो लिखेंगे 1/-10 इंटू ये -1 -2 -3 और 4, और b जो है उसका मैट्रिक्स है 8 और -1। एक्स वाई को एज इट इज़ लिखते हैं, और ये जो है 1/-10 इसको भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को 8 से करेंगे -8 आएगा, -2 को -1 से करें तो प्लस 2 1 ज़ा 2। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह सेकंड वाली रो को इससे करेंगे कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -3 को 8 से करेंगे -3 8 ज़ा 24, और ये भी 4 को -1 से करें तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/-10 इसको ऐसे ही लिखते हैं, और ये जो वैल्यूज़ हैं -8 और +2 इसका -6 आ जाएगा। आपस में जब इसको मैनिपुलेट करेंगे तो -24 और -4 से -28 आ जाएगा। अभी ये जो -10 है इसको इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे। x y इक्वल ये जो -6 है इसको भी -10 से डिवाइड करेंगे, और ये जो -28 है इसको भी -10 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इनके माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएंगे। ये जो अपर वाली टर्म है इसको कटिंग करा दें 2 के टेबल से, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, इसका भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल से यहाँ पे 14 आ जाएगा, और 10 को जब 2 के टेबल से कट करा दें तो 2 5 ज़ा 10 यहाँ पे आ रहा है। जो x है उसका आंसर आ रहा है 3/5, और जो y है इसका आंसर आ रहा है 14/5। ये इसका जो आंसर है ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू आया है। अभी इस थर्ड पार्ट को क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। क्रैमर्स रूल में इसका पहले ए मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे। ए मैट्रिक्स में ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये लिखेंगे यहाँ पे 4 3 2 और -1 है।
इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे एज जो हमने इसके प्रीवियस पार्ट में किया है, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें -4, यहाँ पे जो फार्मूले का माइनस है डिटर्मिनेंट का वो आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, यहाँ पे -10 आ जाएगा। ये इसका डिटर्मिनेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो ज़रा सा चेंज है उससे इन्वर्जन मेथड से, वो ये है कि यहाँ पे हमने AX जो मैट्रिक्स है वो क्रिएट करना होता है। AX जो मैट्रिक्स है उसमें जो x वाली टर्म्स है वो नहीं लिखनी, बल्कि उसकी जगह जो राइट साइड वाली हैं वो लिखनी है, 8 और -1। फिर y वाली जो टर्म्स हैं उनको एज इट इज लिख लेंगे। अब ये जो AX है जो मैट्रिक्स, इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें -8 आ जाएगा, और यहाँ पे एक फार्मूले का माइनस है जो वो लगाएं, और 1 के साथ भी माइनस है तो प्लस बन जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है -6, -8 और +2 से। नेक्स्ट स्टेप में AY का जो मैट्रिक्स है वो क्रिएट करते हैं। इसमें x वाली टर्म्स को एज इट इज लिख लेंगे 4 और 3 को, जबकि y वाली टर्म्स नहीं लिखनी, इसकी जगह ये लिखेंगे जो राइट साइड वाले नंबर्स हैं, 8 और -1। अब ये जो AY है इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसका डिटर्मिनेंट सेम मेथड से फाइंड करेंगे। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें 4, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस है फार्मूले का, यहाँ पे 24 आ जाएगा, और इसको जब सम अप करें तो -28। नेक्स्ट स्टेप में हमें पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू आएगी AX का जो डिटर्मिनेंट है उसको डिवाइड करेंगे A डिटर्मिनेंट से। AX का डिटर्मिनेंट आया था -6, और जो A डिटर्मिनेंट है वो -10 है। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और 2 के टेबल से 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, ये x का आंसर है। y के आंसर के लिए AY का जो डिटर्मिनेंट है उसको A डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो AY का जो डिटर्मिनेंट है वो है -28, और ओवर में A डिटर्मिनेंट जो है वो है -10। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 के टेबल से यहाँ 14 आएगा, और यहाँ 2 5 ज़ा 10, ये y का आंसर है। यहाँ पे x का जो आंसर आया है वो है 3/5 ये, और जो y है उसका आंसर आया है 14/5। ये इसका जो सोल्यूशन है वो क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पे इसका जो थर्ड पार्ट है वो दोनों मेथड से कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। फिर भी कोई मिस्टेक या सजेशंस हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और शेयर कर दें।